जैसा कि साथियों आप सभी लोगों का क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का फाइनल एग्जाम जो है 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है साथियों, तो 17 फरवरी के दिन आप लोग का जो है मातृभाषा हिंदी या जो उर्दू लिए उर्दू का होगा, तो जिनका हिंदी है साथियों उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि साथियों देखिए हूबहू इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो है क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उसमें से आप लोग का 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, और आप लोग जो है कमेंट में अंत में बताइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। ठीक है ना साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को साथियों। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले देखिए जैसे कि सेट कोड आपको मिलेगा, सेट कोड ऐसे मिलेगा, ये सेट कोड ए है। ठीक है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर जो है सेट कोड लिखा रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ देखिए विषय कोड भी आपको लिखा रहेगा। ठीक है ना साथियों, चलिए हूबहू इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों कि आप सभी लोगों को दोस्तों 100 प्रश्न मिलेंगे। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रेनर मारिया रील के द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन की रंगपा था। रंगपा कौन था साथियों? तो याद रखना ये जुआरी था। ठीक है ना, क्या था? जुआरी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि मांगपा किस कहानी की पात्र है? बताइए मांगमा जो है साथियों किस कहानी की पात्र है? तो याद रखिए दही वाली मांगपा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो श्रीनिवास जो है याद रखिएगा ये जो है कन्नड़ साहित्य के है। किसके? कन्नड़ साहित्य। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। बताइए कहाँ नौकरी करता था? तो दोस्तों याद रखना ये कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक है ना, देखिए पूरे क्लास को आप लोग देख लीजिएगा साथियों। देखिए 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो याद रखना ये जो है साथियों राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? तो याद रखिएगा ऐसा साथियों कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साथियों मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? बताइए मंगू की जो माँ थी उनकी कितनी संतानें थी? याद रखिएगा 4 गो संतान था। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से थी कैसी थी? बताइए। तो मंगू जो थी वो जन्म से ही क्या थी साथियों? तो पागल थी। ठीक है, प्रश्न है कि ईश्वर पेटलिगर डैश डैश के लोकप्रिय कथाकार थे। किसके लोकप्रिय कथाकार थे? तो याद रखना दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये गुजराती के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्म कब हुआ? बताइए सुजाता का जन्म जो है साथियों कब हुआ था? तो याद रखना ये आपका 3 मई 1935 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न है कि पामपाती कहानी की पात्र क्या है? तो पामपाती कहानी की पात्र है नगर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि बड़े डॉक्टर ने पामपति को कौन सा बीमारी बताई थी? कौन सी बीमारी थी उसको डॉक्टर ने क्या बताया था? याद रखिएगा मेनिंजाइटिस। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो किस लेखक का नाम जो है पूरा नाम एस रंगराजन है? तो याद रखना दोस्तों ये साथियों सुजाता का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार सावरदैया है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। ये क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा डी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी की है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है? तो किनका सबसे बड़ा हथियार जो है अहिंसा और जो है सत्याग्रह है? तो याद रखना ये आपका गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? बताइए। तो गुरु नानक की भेंट जो है साथियों याद रखिए बाबर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरु नानक का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? बताइए वाणी जो है साथियों कब विष के समान हो जाती है? तो याद रखना राम नाम की बिना विष के समान हो जाती है वाणी। ठीक है ना, प्रश्न अगला कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो किसका विरोध करते हैं दोस्तों? याद रखिए सभी का, यानी कि ब्राह्मण का, कर्मकांड का, पूजा पाठ का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला साथियों क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग जो है ऐड में आप बिल्कुल बताइएगा कि आपने जो 100 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपको याद था। ठीक है ना, चलिए और साथियों आप सभी के लिए जो है एक नोटिस है साथियों कि 1 पेज का नोट्स सभी विषयों का बन चुका है। तो अगर आप जो है 1 पेज का नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ चाहिए, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा, जाकर व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ से आपको जो है PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजन में हरिजन पै कोटिन हिंदू वाड़िये किस कवि के लिए कहा गया है? बताइए।
तो याद रखना ये रसखान के लिए कहा गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है साथियों कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्ति कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा रसखान का। अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान ने चित चोर किसे कहा है। तो कवि रसखान ने चित चोर जो है कृष्ण को कहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि घानानंद जीवानंद हो कछु मड़िए पीरे ही परसों में किस कवि का नाम आया है। बताइए किस कवि का नाम आया है। तो याद रखना घानानंद का आया है। प्रश्न की कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया। बताइए कौन ले गया था कमरा नंबर 48 में। तो याद रखना दोस्तों जो अमल राजा ने ले गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। प्रश्न अगला है कि घानानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए। तो घानानंद का जो जन्म हुआ था साथियों याद रखिएगा जो है 1689 जो है 89 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि साथियों सबे विदेशी वस्तु न गति रति रीत लखात कछु ना अब भारत में दर्शाते। ये जो है किसने, ये किसने की है। तो 28 का सही आंसर बी होगा, भारतीय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न वाला है कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन प्रदेश की कही इन्हें अति भाए प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है साथियों ये स्वदेशी की है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो किससे की है याद रखिए, छायायुक्त कवि से। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न की पतंजलि के अनुसार भारत माता है। पतंजलि के अनुसार भारत माता जो है क्या है। तो याद रखना ये आपका साथियों उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन मानना आपको, ठीक है। क्वेश्चन है साथियों कि आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जन घोष है कब हुआ। बताइए तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना, जनतंत्र का जन्म है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी का आबोध मूर्ति कौन है। बताइए मिट्टी का आबोध मूर्ति कौन है साथियों। तो याद रखना ये बी हो जाएगा जनता। अगला क्वेश्चन है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण के कहानी की कविता कौन है। तो याद रखना 34 का सही आंसर सी हो जाएगा, हिरोशिमा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है साथियों। प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा जो है भाषांतरित की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जीवानंद दास का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। बताइए तो अशोक वाजपेयी का जन्म साथियों कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 जनवरी 1941 में हुआ था, ठीक है। प्रश्न है कि कौन ठंड से कांप रहा था। बताइए कौन जो है ठंड से कांप रहा था, याद रखिए संतु। अगला क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। बताइए तो लेखक अपने पिता से साथियों याद रखना वो आपका साथियों मछली मांगना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो याद रखिए पिताजी ने बाजार से साथियों जो है कितनी मछलियाँ खरीदी थी, 3 मछलियाँ खरीदी थी। प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाक्य यंत्र क्या है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर होगा शहनाई है साथियों, ठीक है ना। चलो सभी प्रश्नों को याद करते रहेंगे साथियों सभी लोग। प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां का परदादा उस्ताद सलाम हुसैन खां डैश के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे। तो याद रखिएगा डुमराव के थे। अगला क्वेश्चन है कि आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है कौन है जी बताइए। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काशी है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति जो है साथियों याद रखना शिक्षा और संस्कृति की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न कि उदार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बताइए। तो उदार का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो याद रखना शिक्षा और संस्कृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये पूछने वाला है महात्मा गांधी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे साथियों। अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे साथियों कि महात्मा गांधी के अनुसार उदार व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो याद रखना उनके अनुसार जो है उदार और बढ़िया शिक्षा जो है वह है अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था। तो पहली बार देखिए बहादुर 12-13 वर्ष का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका प्रश्न आपका देखिएगा साथियों। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है बताइए। तो किसे प्राप्त है, याद रखना ऑप्शन में रामविलास शर्मा को, ठीक है। तो हम लोगों ने साथियों देखिए आज की क्लास में साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया। इसका PDF चाहिए तो जल्दी से साथियों इसका PDF चाहिए, अगर आपको साथियों इसका PDF चाहिए जल्दी से आप मैसेज कर सकते हैं, या आपको जो है वायरल क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ऐड हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।